हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है। आज मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि कल गंगा स्नान गई थी, तो वहाँ से आके फिर हालत इतनी ख़राब हो गई कि कुछ भी काम नहीं किया। तो एक कपड़ों के बैग अभी ऐसे ही पड़े हैं, तो इनको धोना है। और उससे पहले घर की क्लीनिंग करनी है, नाश्ता बनाना है। तो चलिए सारे काम करती हूँ। नंदिनी अभी सो रही हैं। सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। और उठने में लेट हो गया थोड़ा। आजकल समय पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी समय सुबह का निकल जाता है। पर कोई नहीं, सारे काम फटाफट करूँगी तो हो जाएंगे। एक साथ हाथों हाथ एक दो काम ले लूँगी तो फटाफट करती चलूँगी। मशीन भी लगा दूँगी, झाड़ू भी लगा दूँगी, साथ में पोछा, तो फटाफट हो जाएंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस कल के हैं तो थोड़े गीले हैं, इसलिए हाथ से नहीं धोऊंगी, मशीन में ही डाल दूँगी। और उसके बाद बन गई थी सबकी चाय, तो सब पी रहे हैं चाय। मैं लगा रही थी झाड़ू क्योंकि मुझे लगा पहले झाड़ू लगा लूँ। मुझे कई बार मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि मुझे चाय पीने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए फिर मैं चाय पीने नहीं बैठी थी, पहले झाड़ू ही लगाने लगी थी, उसके बाद ही पीऊँगी चाय। और ये देखिए कुर्सी नंदिनी साथ अपने सर पे ही रखने वाली थी, जाने क्या ये कुर्सी पे बैठ गई। तो मैं बार बार कहती हट जाओ, तो हट के बैठ गई, पर कुर्सी नहीं हटाई। फिर बाद में कुर्सी हटाई है, तब मैंने झाड़ू लगाई थी। अक्षत भी आ गए हैं उठकर, और चाय भी लेकर बैठ गई थी झाड़ू लगाने के बाद। और मेथी भी साफ़ करनी थी, तो मेथी को भी लेकर बैठ गई थी क्योंकि 2 दिन पहले ली थी मेथी, तो थोड़ी सी ख़राब भी होने लगी थी। तो आज सबसे पहले इसी को बनाऊंगी। तो मैं आ गई नहाकर, और नंदिनी के पापा भी नहा लिए, तो ये कर रहे हैं यहाँ पर पूजा। और मैं सबसे पहले बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। और मेथी का साग तो मैंने काट लिया है, उसी को ही बनाऊंगी। और आटा मार दूँ, पराठा सेकूँगी। हाँ, मशीन लगा कर छोड़ दी है क्योंकि अभी उसमें लगना था टाइम, इसलिए पहले मैं नहा ली क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता। और किचन की हालत आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद ही आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं मेथी का साग धो के रख दिया है। जब तक मैं नहाने गई तब तक मैंने जिसका कहा था मेथी का साग धोकर रख दो, तो हमने धोकर रख दिया है। पर देखा तो आलू नहीं है, तो अक्षत को आलू लेने के लिए भेजा है। और आटा लगा कर रख दिया है, और बगैर लहसुन के ही बनाऊंगी क्योंकि आज है मंगलवार। तो लगा दिया है कढ़ाई में तेल, डाल दिया है जीरा, और सूखी मिर्चें तोड़ के डाल दी हैं, थोड़ी सी कुटी हुई डाल दी हैं। उसके बाद डाल दिया है मेथी का साग, और आलू डालूंगी। और तो कोई मसाले नहीं पड़ते हैं इस सब्ज़ी में, बस नमक और डाला था। तो बनकर तैयार हो गई है मेथी, गर्मा गर्म मेथी का साग। और पराठे हैं करारे करारे, तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और मशीन लगा कर छोड़ दी थी, तो उसके भी कई रैन के कपड़े धुल चुके हैं। और कपड़े मुझे लगा तो थोड़े हैं, लेकिन कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। चादर भी सारी हटा दी थी मैंने, धो दी थी वो भी। और मैं अपना स्वेटर ले गई थी, पर पहना नहीं था, पर धो दिया मैंने क्योंकि मेरी आदत है ना, कोई भी कपड़ा हो बिना धुले अलमारी में नहीं रखती हूँ। तो फिर उसके बाद काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया है। तो सुबह साग बनाया था, थोड़ा सा रखा है। और थोड़ा सा एक रायता बना दूंगी, ज़रा सा ही रायता बनाऊंगी, बस इनके पापा के लिए बनाया था थोड़ा सा रायता। और बच्चों ने तो सुबह सब्ज़ी पराठा खाया था, तो कुछ नाश्ता बना दूंगी। लेकिन आज उससे पहले मैं सारी घर की सफाई करनी है क्योंकि मैं सुबह कर नहीं पाई थी, और सुबह से लगी पड़ी हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मशीन में कपड़े पड़े हों तो काफ़ी टाइम लग जाता है धुलने में। तो रायता बना दिया, तो सब्ज़ी रख दी थी, और पराठे सेक कर रख दिया था टिफ़िन लगाकर। और उसके बाद जो कपड़े धुल गए हैं तो इनको भी सुखा दूंगी। और इतने कपड़े धोए हैं, काफ़ी कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं पहले से ही। और अब जितनी जगह बची है उतने कपड़े सुखा दूंगी, बकाया तो रखे रहेंगे, बाद में ही सुखाऊंगी। और आजकल धूप नहीं निकल रही है, बादल से हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, तो इस चक्कर में कपड़े बहुत लेट सूख रहे हैं, ड्रायर करे हुए भी। और आज एक के बाद एक काम लगे ही रहे थे, तो कम से कम मुझे 3:30-4 बज गए थे काम करते करते। और ये कपड़े भी सारे फैलाने थे, तो बस आपके संग तो बस थोड़ी देर में ही दिखाती हूँ, वरना तो काम करने में तो काफ़ी टाइम लगता है।
तो बकाया कपड़े थे तो वो भी फैला दिए हैं। कुछ कपड़े तो बस ऐसे ही रख दिए थे कुर्सी पर क्योंकि कोई जगह नहीं बची थी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन पूरी साफ़ कर दी है मैंने, और जो बर्तन भी पड़े हुए थे वो भी रख दिए हैं। तो सुबह जो साग बनाया था और सब ने खाया पिया था, बस उतने ही बर्तन थे तो वो भी धोकर रख दिए हैं। और ये डिब्बे रखे हैं, तो आपको पता होगा ये डिब्बे किस चीज़ के हैं। तो ये डिब्बे मठरी सेव समोसे जो भी बनाए थे उन सब के खाली हो गए हैं। तो कई दिन से सोच रही थी इनको धोने का, पर रोज़ आलस आ जाता था, लेकिन आज इनको भी धोकर रख दिया है। बस काम पे काम निकले ही चले जा रहे थे, तो इनको भी धोकर रख दूँगी। तो किचन में से इन्हें हटा के रख दूँगी क्योंकि अब इनकी ज़रूरत तो बस होली पर ही पड़ेगी। और किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है। तो अब बच्चे जो खाएँगे बस थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी। उसके बाद आ गई थी रूम में, तो इसकी भी चादर धो दी थी, पर अभी इस पर मैंने बिछाई नहीं थी। बाहर वाली सुबह उठा दी थी तो वो बिछा दी थी नंदिनी ने, और ये वाली अभी मैंने कपड़े धोते धोते फिर इसको भी डाल दिया था लास्ट में चादर को। तो इसकी भी चादर चेंज कर दी है मैंने। जब मशीन लगी हुई होती तो लगता है कि लाओ जितने कपड़े हैं तो धो ही दो। गंदी नहीं थी पर फिर भी डाल दी थी तो धुल गई है। और इस पर बिछा दूँगी चादर। अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी दोबारा से झाड़ू। उसके बाद लगाना है मुझे पोछा। और उसके बाद लग गया था दूसरे कमरे का नंबर, तो आज इसकी भी सफाई कर देती हूँ। वैसे तो झाड़ू पोछा तो रोज़ ही लगाती हूँ, पर फिर भी इस कमरे में कुछ सामान ऐसा होता है कि बस फैलना ही पड़ा रह जाता है। बच्चे कपड़े निकाल कर इधर ही डाल देते हैं। तो देखिए इन सबको तह कर कर रख दूँगी कि ये नए कपड़े हैं तो इनको हाथ से धोऊँगी, और एक आध बार के पहने हुए तो बच्चे एक आध बार और पहन लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर कहीं जाते आते हैं तो बस उतनी देर के पहने हुए हैं। और ये रखी है ढोलक कीर्तन की, तो अभी तक गई नहीं है, इसको भी भेजना है। रोज़ अच्छा से कहती हूँ कि भाभी जी की ढोलक जानी है तो दे आओ ताई जी के घर, लेकिन नहीं जाता है, कोई ना कोई काम कह देता कल चला जाऊँगा कल चला जाऊँगा। तो बस ऐसे ही रखी हुई है, पर डर लगता है ना कि घर में छोटी छोटी सी चुईयाँ हो गई, कहीं काट ना दे। और इस कमरे की भी आज मैंने खूब अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और अब पोछा लगना रह गया है। तो दोनों कमरों में झाड़ू लग गई है। तो अब किचन और हॉल की रह गई है, तो बस वहाँ की भी लगाकर फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो फ्रेंड्स 3:30 बज गए, अब जाकर मेरा काम निपटा है। तो सब जगह के पंखे चल रहे हैं, बंद कर दूँ क्योंकि लगाया था पोछा, तो इसलिए फिर पंखे चला दिए थे सारे। और आज दोपहर का खाना भी अभी नहीं बना है, बस सुबह सब्जी बनाई थी और इनके पापा के लिए रायता बना दिया था, तो टिफ़िन भेज दिया था। और कल लाई थी सिंघाड़े रास्ते से, जब गंगा जी से आ रहे थे, पर खाने का कल मन ही नहीं हुआ तो फ्रिज में ही रख दिए हैं। अब सोच रही इनको खा लूँ, तो थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ, तवे पे ही गरम कर लूँगी, ठंडे नहीं अच्छे लगते। और देखो मैंने गैस चला दी और लाइटर लिया ही नहीं हाथ में। वैसे सिंघाड़े खाओगी?
वैष्णो है तो गरम कर लूँ जरा, थोड़े ही कर रहे हैं, जितने खाने उतने गरम कर रहे हैं। अब इनको थोड़ी देर ढक दूँ किसी चीज़ से। और आज ये डिब्बे भी कई दिन से सोच रही थी, धुलने को रखे थे तो वो भी मैंने धोकर रख दिए। तो सिंगाड़े ले आए हूँ गरम करके, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और कपड़े बच गए हैं सुखाने के लिए, तो जब हाथ सूख जाएंगे तब डालूंगी। इधर से देखा ही नहीं, सारे इकट्ठे हुए हैं। एक के ऊपर एक अब भी डाले हैं। तो सब लोग चल दिए हैं बालाजी के मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार। अक्षत का इंतजार कर रहे हैं। अक्षत गए हैं अपने काम से स्कूटी लेकर, अक्षत आ जाएंगे तब जाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।